12 फरवरी 2024 को पूरी दुनिया सख्ते में आ गई, हैरान हो गई। उस समय जब कतर से मौत की सजा पाए हुए पूर्व 8 नौसैनिक भारत में वापस लौटे अपने वतन। ये एक जादुई करिश्मा था, परंतु ये नामुमकिन भी मुमकिन हुआ क्योंकि मोदी की गारंटी चल गई कतर में। भारत वापस लौटे पूर्व नौसैनिकों ने अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि यह नामुमकिन मुमकिन हुआ है मोदी की वजह से, क्योंकि उस कतर देश से मौत की सजा से वापस बाइज्जत बरी होकर आना एक अद्भुत, एक अजूबा है। क्योंकि वहां पर अगर आप किसी का चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाते हैं, अगर आप किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने की सजा, जरा से किसी को खरोंच भी आ जाए तो। उस कतर से मौत की सजा जिसे मिल गई और वह बाइज्जत बरी होकर वापस अपने देश लौट आए, यह अजूबा नहीं तो और क्या। आपसे जानते हैं इस पूरी घटना को। नमस्कार, आप सभी स्वागत करती हूँ चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। पूरी कहानी क्या है? दरअसल 30 अगस्त 2022 को कतर की खुफिया एजेंसी ने भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को दोहा से गिरफ्तार कर लिया था जासूसी के आरोप में। अक्टूबर में उनके ऊपर आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया सैनिकों को। मार्च 2023 में जासूसी के आरोप के ऊपर कतर की अदालत में सुनवाई हुई और 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुना दी गई भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को। इसके खिलाफ 9 नवंबर 2023 को भारत की सरकार ने अपील दायर की और काउंसलर एक्सेस की मांग की। 23 नवंबर को कतर की अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और अपील पर सुनवाई की गई। इस बीच 1 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी दुबई में जाते हैं COP28 सम्मेलन की बैठक में भाग लेने के लिए। वहाँ पर वे बैठक के इतर भी द्विपक्षीय वार्ता करते हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमद थानी के साथ, जिसकी जानकारी देते हुए स्वयं पीएम मोदी ने बताया था पक्ष में है। इसके बाद कतर के अमीर से पीएम मोदी की वार्ता होने के बाद भारत को 2 बार एक्सेस मिला। 3 दिसंबर 2023 को भारत के राजदूत को काउंसलर एक्सेस मिल जाता है और वो भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों से बात करते हैं। 7 दिसंबर 2023 को कतर की अदालत में सुनवाई होती है और सुनवाई में कोर्ट बोलती है कि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद 28 दिसंबर को फिर सुनवाई होती है और कतर की अदालत मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देती है। उसके बाद 12 फरवरी 2024 को भारत के पूर्व 8 नौसैनिक बाइज्जत बरी होकर भारत की सरजमी पर वापस आ जाते हैं और बहुत ही खुश हैं और पूरी दुनिया हैरान हो जाती है ये देखकर कि यह सब करिश्मा कैसे हुआ। इसके पहले भी भारत ने विदेशों में रह रहे भारतीयों की रक्षा की है। मोदी सरकार ने पूरी मजबूती के साथ भारत के प्रभाव को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी की जो नीति है, कूटनीति है, वह ऐसी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। ये हमने 12 फरवरी 2024 को तो पूरी दुनिया ही सख्ते में आ गई क्योंकि ये असंभव को संभव किया है। ये सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते थे। एक तरीके से एक अजूबा है। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा की है और संकट के समय में विदेशों से निकालकर भारत वापस लेकर आए हैं। पहाड़ी देशों में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। 2014 के बाद यमन से 4500 से अधिक भारतीयों को लेकर आए थे ऑपरेशन रक्षक चलाकर। श्रीलंका से लेकर आए थे 2000 से अधिक भारतीयों को ऑपरेशन संजीवनी चलाकर और यूक्रेन से लेकर आए थे 22,500 से अधिक छात्रों को ऑपरेशन गंगा चला। जानकार बताते हैं कि पीएम मोदी वैश्विक नेताओं से निजी केमिस्ट्री बनाकर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं और ये पीएम मोदी की एक अद्भुत क्षमता है, अद्भुत कूटनीति है उनकी, जो भारत के हित में है, भारतीयों के हित में है, जिससे लगातार भारत की जो है स्थिति बेहतर हो रही है समाज दुनिया में। पहाड़ी देशों में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और भारत ने भारतीयों की रक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सहायता की है। जानकार बताते हैं कि पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात के बाद ही ये सब संभव हो पाया और ये इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है, उनकी कूटनीतिक क्षमता को जाता है, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री और जो वे प्रभाव बनाते हैं निजी तौर पर, ये पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है। फांसी के फंदे से वापस उतरकर जो भारत में पूर्व 8 नौसैनिक आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन है। बाइज्जत बरी होकर भारत वापस लौटे सैनिकों में सम्मान पाए हुए अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। कैप्टन नवतेज गिल,
चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और कैडेट के रूप में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ देहरादून के रहने वाले हैं और अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार सराहना पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। कमांडर सुगनाकर पकाला, इन्होंने 500 टन के INS तरंगनी जहाज पर 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने का रिकॉर्ड बनाया। कमांडर पुर्णेंदु तिवारी प्रवासी भारतीय पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सशस्त्र बल के सैनिक थे। कैप्टन BK शर्मा नेविगेशन विशेषज्ञ हैं और इन्होंने गोदावरी श्रेणी के जहाज पर काम किया था। कमांडर अमित नागपाल ये संचार विशेषज्ञ थे और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर विशेषज्ञता हासिल थी। आगे नौसेना में नाविक थे और कतर में सजा पाए हुए अधिकारियों में एकमात्र गैर कमीशन अधिकारी थे। परंतु ये सब संभव हो पाया है PM मोदी की गारंटी और PM मोदी की कूटनीति से। उन्हीं की रणनीति ये रंग लाए जो नामुमकिन भी मुमकिन हुआ है और पूरी दुनिया देख रही है, आप और हम सभी देख रहे हैं ये असंभव कैसे संभव हुआ। ये एक वास्तव में अजूबा है और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए और कमेंट लिख कर मुझे सुझाव जरूर दीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रही हूँ और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।